मास क्या क्या होते हैं या फिर उन पर चार्ज क्या क्या रहा होता है, नोट कीजिएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे। आगे क्या बात करने वाला है, ये जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं इन पर चार्जेस क्या क्या है और इनका मास क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो अब लिखिएगा आप, अब क्या लिखिएगा कि ये जो आपके पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज कितना होता है, उनका मास कितना होता है, इन सब का क्या करते हैं हम लोग, टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। अब क्या लिखोगे, एक तरफ क्या लिखोगे, सब एटॉमिक पार्टिकल, एक तरफ क्या लिखोगे आप, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। एक तरफ क्या लिख रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे आपके पास में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। उनका मास कितना होने वाला है, पार्टिकल मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल, कि एक पार्टिकल का मास कितना होगा, ठीक ना। और यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, चार्ज ऑन वन पार्टिकल, कि एक पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन वन पार्टिकल, एक पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू कितना होता है आपके पास में 10⁻⁻27, ठीक है। कितना मास होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg रहा होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन जो है आपके पास में, न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1.674 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हो, -27 kg, ठीक है ना। और ये जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहा होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हो रही है कि ये जो आपके पास में मास है, जितना ज़्यादा पावर में, जितना ज़्यादा नेगेटिव पावर में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि जो सबसे कम मास होता है इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल में, वो क्या रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम रहा होता है। और ये जो आपके पास में इस तरह से लिखा गया है, ये किसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। आगे हम लोग बात करेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इन सब के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। सिंपल सा रीज़न ये है कि इतने बड़े जो नंबर्स हैं, अगर आप इस नंबर को लिखने के लिए जाओगे 10⁻⁻31, यानी कि मतलब क्या है, 10⁻, आपके पास में नीचे लेकर क्या होगा तो क्या हो जाएगा, +31, ठीक है ना। तो आप इस नंबर को लिखने के लिए जाओगे तो क्या होगा, काफ़ी बड़ा नंबर होगा, यानी कि 0.0000031 टाइम्स करोगे तब जाकर के 9 कहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपके पास में इसको हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। इतने जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज का कितना होता है आपके पास में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक ना। और इसी को क्या लिखा जाता है, इसी को लिखा जा सकता है +1e, ठीक है ना। क्या लिखा जाता है, +1e। और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब कि आपके पास में 0 चार्ज रहा होगा, ठीक है ना। क्या रहा होगा, 0 चार्ज। और इस पर अगर हम लोग बात करेंगे, इस पर चार्ज कितना रहा होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज रहा होगा। और इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, -1e लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1e लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो थी आपके पास में सब एटॉमिक पार्टिकल की बात। अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे क्या है आपके पास में, कंपाउंड। जो आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसका जो सेकंड जो पार्ट था वो क्या था आपके पास में, कंपाउंड। कि कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक ना, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन टू और मोर एटम्स, जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो कंबाइन करते हैं इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है ना। यानी कि फिक्स्ड रेशियो ऑफ बाय मास में हम क्या करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, कंपाउंड मिलेगा, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, कंपाउंड को डिफाइन करने जा रहे हैं अब हम लोग कि कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड आपके पास में क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम, ठीक ना, अब 2 या 2 से ज़्यादा क्या करते हैं, एटम जो है कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट के इन ए फिक्स्ड रेशियो, ठीक ना, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक ना। तो वो क्या होता है आपके पास में, कंपाउंड हमें मिलता है, ठीक ना। ये नहीं कि कोई भी रेशियो में आपने मिक्स कर दिया तो वो आपके पास में मिल जाएगा कंपाउंड, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, एक फिक्स्ड मास बाय रेशियो में क्या करना होगा, मिक्स करना होगा, तो क्या फॉर्म होगा आपके पास में, कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन टू और मोर एटम्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्या एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि 2 अलग अलग एलिमेंट के क्या करने हैं, एटम जब कंबाइन करते हैं, एलिमेंट कंबाइन
कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, देन कंपाउंड इज फॉर्म। तब क्या होता है आपके पास में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। अब क्या हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट के इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तब आपके पास में क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। इसके एग्जांपल में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इसके एग्जांपल में हो सकता है आपके पास में H2O। इसमें यहाँ पर देख पा रहे हो क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट के क्या हैं, एटम्स हैं। इसी तरह से आप क्या और एग्जांपल हो सकता है आपके पास में NH3 हो सकता है। इसके अलावा आपके पास में C6H12O6 हो सकता है, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक ना। अब इसके अलावा क्या हो सकता है आपके पास में C12H22O11 हो सकता है, ठीक ना। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपके पास में इस कंपाउंड में, ठीक ना। अब आगे हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो हम लोग के पास में जो पहला जो सेक्शन था टाइप ऑफ मैटर में आपके पास में, जहाँ पर कि प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो क्या हो गया, खत्म। प्योर सब्सटेंसेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलेंगे आपके पास में, एलिमेंट हम लोग उनको कहेंगे जिसमें कि आपके पास में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक ना। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अब ये जो पार्टिकल हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक ना। एटम्स में फिर फर्दर क्या हम लोग बोल सकते हैं, एटम्स में क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। वहाँ पर हम लोगों ने ये जाना कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इन सब का मास कितना कितना होता है, हर एक पार्टिकल का, हर एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, या फिर हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहा होता है, ठीक ना। तो प्रोटॉन का मास कितना था आपके पास में 1.672 × 10⁻⁻27 एंड न्यूट्रॉन का भी आपके पास में वही आसपास था, यानी कि लगभग इक्वल था 1.674 × 10⁻⁻27। एंड इलेक्ट्रॉन का जो आपके पास में मास था वो क्या होता था, आपके पास में कम होता था उन दोनों के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, दैट इज द 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक ना। अगर हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज जो है सेम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज रहा होगा प्रोटॉन पर भी उतना ही होगा। बस जो प्रोटॉन पर लिखना होगा तब आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम, और जब इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब हम लोग, और ये था आपके पास में क्या, आपके पास में प्योर कंपाउंड की बात हो रही थी, आपके पास में एलिमेंट की बात हो रही थी, प्योर सब्सटेंसेस की बात हो रही थी। अब हम लोग किसके, सेकंड जो आपके पास में था वो क्या था आपके पास में, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है आपके पास में, जब दो या दो से ज़्यादा एटम, ठीक ना, डिफरेंट एलिमेंट के क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इन ए फिक्स्ड रेशियो। जब फिक्स्ड रेशियो में क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट के, ध्यान रखिएगा क्या, डिफरेंट एलिमेंट के, अगर सेम एलिमेंट के हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास में, मॉलिक्यूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक ना। जैसे कि एग्जांपल में हम लोगों ने क्या बात करा, H2O हो गया, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, ये सब जितने भी एग्जांपल है ना। इसके अलावा आपके पास में यूरिया भी एग्जांपल में लिख सकते हो आप, ठीक ना। इसके एग्जांपल में आप क्या क्या और लिख सकते हो, यूरिया लिख सकते हो, CO2 लिख सकते हो, ठीक ना। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, दैट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ये पहला ऐसा कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में क्या हुआ था, प्रिपेयर्ड हुआ था। इसका नाम क्या होता है आपके पास में, यूरिया होता है। और ये क्या है आपके पास में, ये होता है आपके पास में सक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसका होता है, सक्रोज। सक्रोज क्या होता है आपके पास में, चीनी, ठीक ना, सुक्रोज, ठीक है। शुगर जो है आपके पास में, शुगर का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा होता है। और ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके पास में ग्लूकोज का। किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और वो क्या आपके पास में, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है आपके पास में, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे कोई भी रेशियो में, ठीक ना, एक कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा, कोई भी इस रेशियो में आपके पास में जब दो सब्सटेंस क्या होंगे आपके पास में, मिक्सड होंगे, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो, उसको इम्प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो। तो अब हम लोग इसके बारे में जानना शुरू करेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर क्या होते हैं। व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, ठीक ना, या फिर मिक्सचर और आपके पास में इम्प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे, हेडिंग क्या डालोगे, मिक्सचर, या फिर आप बोल सकते हो क्या, इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर और यू कैन से इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो हमने क्या बोला, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होंगे, मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी रेशियो। जब आपके पास में मिक्सचर जो है कब फॉर्म होगा आपके पास में, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस
मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी रेशियो, ठीक ना, मिक्स्ड इन एनी रेशियो, जब कोई भी रेशियो में, ठीक ना, इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में जब आपके पास में क्या किया जाएगा, तो दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा, तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, ठीक ना। जैसे कि मिक्सचर में आपके पास में एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, एग्जांपल में आप ले सकते हो जैसे कि आपने क्या करा, सॉल्ट और शुगर, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। दो कंपाउंड है, उन दोनों दो सब्सटेंसेस हैं, दोनों सब्सटेंस को आपने क्या करा, मिक्स करा। कोई भी रेशियो में आप मिक्स कर सकते हो, तो वो क्या मिलेगा, आपको मिक्सचर मिलेगा। उसी तरह से आप ये भी ले सकते हो, आपके पास में और एग्जाम्पल ले सकते हो, सॉल्ट प्लस आपने क्या ले लिया, H2O, सॉल्ट प्लस क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक ना, सॉल्ट प्लस क्या ले लिया, वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर भी क्या होगा आपके पास में, मिक्सचर होगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ग्लूकोज प्लस वाटर ले लो, ठीक ना, ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, ये भी एग्जांपल हो जाएगा आपके पास में इस मिक्सचर का, ठीक ना। अब ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम लोग कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, हम लोगों ने फ्लो डायग्राम बनाया था, उसमें आपके पास में कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते थे, दो पार्ट में। एक होता है आपके पास में होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक ना। तो अब हम लोग सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और ये हमें आसपास में कहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को देखने को मिल सकता है, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालोगे, डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक ना। अब आप हेडिंग क्या डाल सकते हो, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। तो आप क्या हेडिंग डालोगे, आप हेडिंग डालोगे होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एक तरफ क्या लिखोगे, होमोजेनियस मिक्सचर लिखोगे, होमोजेनियस मिक्सचर, और इस होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक ना। और इस सॉल्यूशन के बारे में आगे हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म को निकालने के लिए कंसंट्रेशन कितना है कितना नहीं है, वहाँ पर बात करेंगे हम लोग इस सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना, कि कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जब बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास में दरअसल होते ही क्या है, आपके पास में होमोजेनियस मिक्सचर ही रहे होते हैं, ठीक ना। और 12th में आप लोग के पास में क्या है, इसका एक चैप्टर ही है सॉल्यूशन पर, ठीक ना, जो कि हम लोग को पढ़ना है आगे 12th में, ठीक ना। सेकंड आपके पास में इधर क्या लिखोगे, आप हेटेरोजेनियस मिक्सचर लिखोगे। क्या लिखोगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर लिखोगे, ठीक ना। क्या लिखोगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक ना। अच्छा, ये बात हो गई। तो अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होमो। होमो का मतलब क्या होता है आपके पास में, सेम, ठीक ना। इस यानी कि इसमें क्या होगा, जब दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा तो वो दो सब्सटेंस क्या होंगे आपके पास में, एक फेज में आ जाएंगे, एक सिंगल फेज में आ जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे कि अगर आप क्या करो कि वाटर ले लो, वाटर में क्या कर दो आप, NaCl डाल दो, तो वो आपके पास में जब NaCl को आप डालोगे, डिजोल्व करोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिजोल्व हो जाने के बाद में सिंगल फेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सिंगल फेज देखने को मिलेगा। सिंगल फेज देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है आपके पास में, कि वो एक मतलब बोल सकते हो क्या, होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि एक सॉल्यूशन है, यानी कि मतलब एक फेज में दिखेगा आपके पास में, वो दो डिफरेंट फेज देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम लोग हेटेरोजेनियस की बात करेंगे तो हेटेरोजेनियस में क्या होता है, डिफरेंट आपके पास में फेज देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप क्या कर लो, वाटर और ऑयल को आप मिक्स करो, ठीक ना, तो वाटर अलग हो जाएगा और ऑयल अलग हो जाएगा, तो डिफरेंट अलग फेज देखने को मिल रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा आपके पास में, इस हेटेरोजेनियस एग्जाम्पल का क्या, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। इसके अलावा और सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि आपने क्या करा, आटे को मतलब बोल सकते हो क्या, पानी में डिजोल्व कर दिया, या फिर हॉर्लिक्स को पानी में डिजोल्व कर दिया। ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के होंगे। किसके होंगे, इस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के होंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग करते रहेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या होने वाले हैं। तो आपको याद रखना है अब से कि होमो का मतलब क्या होता है आपके पास में, सेम होता है, और इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंगल फेज बोल सकते हो या फिर वन फेज बोल सकते हो, ठीक ना। और हेट्रो, इस हेट्रो का मतलब क्या होता है आपके पास में, डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मिक्स करने के बाद में दो सब्सटेंस को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट फेज ऑब्जर्व होगा। क्या होगा, डिफरेंट फेज ऑब्जर्व होगा, ठीक है ना। दो डिफरेंट फेज में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने क्या कहा कि अगर आप ऑयल को वाटर में मिक्स करते हो तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग देखेंगे आपके पास में, ठीक ना। दो अलग अलग तरह का स्टेट देखने को मिलेगा, दो अलग अलग तरह का फेज देखने को मिलने वाला है, ठीक ना। तो आप डिफाइन किस तरह से कर सकते हो, ए मिक्सचर व्हिच कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, यानी कि होमोजेनियस में आप किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, ए मिक्सचर, एक मिक्सचर जिसमें कि आपके पास में जो आपके पास में सब्सटेंसेस होते हैं, ए मिक्सचर इन व्हिच कंपोनेंट्स
ए मिक्सचर इन व्हिच components मिक्सड कम्प्लीटली, या फिर आप बोल सकते हो क्या आपस में क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्सड विथ ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं। एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और एंड क्या होता है आपके पास में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि जो आपके पास में मिक्सचर बन करके आएगा उसमें आपके पास में क्या होगा, आपके पास में कि सभी तरफ क्या होंगे आपके पास में, बोल सकते हो क्या, सॉल्यूशन जो बन करके आएगा या फिर जो आपके पास में होमोजेनियस मिक्सचर बन करके आएगा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि पूरे मिक्सचर में क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में वो जो सॉल्यूशन बन करके आएगा, जैसे कि आप क्या करो ना कि नमक को क्या करो, ग्लास में डिजोल्व करो, ठीक ना, कंप्लीट डिजोल्व हो जाने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप फर्स्ट सिप जब आप पियोगे तो जो टेस्ट आ रहा होगा वही टेस्ट आ रहा होगा आपके पास में जब आप लास्ट सिप लोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो नमक है वो आपके पास में ऊपर में भी अच्छे से डिजोल्व था, यानी कि ऊपर में भी प्रेजेंट था, और नीचे वाले जो आपके पास में वाटर मतलब बोल सकते हो पानी था उसमें भी आपके पास में अच्छे से डिजोल्व था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक ना, इसमें क्या होता है आपके पास में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहा होता है, ठीक ना, यानी कि कंप्लीटली क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या बोला, एग्जाम्पल की बात यहीं कर लो, ठीक ना, नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्या, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो आपके पास में सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक ना, आप क्या लिख सकते हो, सॉल्ट प्लस वाटर, इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। नेक्स्ट आप क्या ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, ग्लूकोज प्लस में क्या डाल दिया आपने, H2O डाल दिया। इसके अलावा आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अब तीनों, अब शरबत ही बना लो, ठीक ना, तो आप क्या लिख सकते हो, ग्लूकोज प्लस में क्या लिख सकते हो, या फिर आप लिख लो सक्रोज, चीनी, ठीक ना, सुक्रोज प्लस में क्या ले लो, वाटर ले लो, और प्लस में क्या ले लो आप, लेमन, ठीक ना, और साथ में और एक ले लो, सॉल्ट भी ले लो, ठीक है ना। तो इन तीनों को मिक्स करने पर ये क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी कि जब इनको हम लोग आपस में घोल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, थ्रू आउट द सॉल्यूशन कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी कि जैसा ऊपर में टेस्ट आ रहा होगा वैसे ही नीचे में भी टेस्ट आएगा, यानी कि जब हम लोग लास्ट सिप लेंगे तो भी वैसा ही टेस्ट आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ये जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है उसमें आपके पास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी कि ए मिक्सचर इन व्हिच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है ना। इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ए मिक्सचर इन व्हिच components not distributed uniformly throughout the mixture, यानी कि मिक्सचर में आपके पास में पूरी तरह से मतलब बोल सकते हो यूनिफॉर्मली, यानी कि सभी तरफ बराबरी से मतलब बोल सकते हो क्या, घुले हुए नहीं होते, यानी कि मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, आपस में अच्छे तरह से, इतने अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप क्या करो कि नमक और बोल सकते हो क्या, सॉल्ट और जो भी आपके पास में टेबल सॉल्ट, ठीक ना, टेबल सॉल्ट, ठीक ना, NaCl, उसको आप ले लो, और क्या ले लो, शुगर ले लो, ठीक ना, उन दोनों को आप मिक्स करने की कोशिश करो। आप मिक्स करोगे तो क्या पाओगे कि वो दोनों जो थे आपके पास में, वो आपस में आप जितने भी अच्छे से आप मतलब मिक्स कर लो, कहीं पर आपके पास में देखने को मिलेगा, कहीं पर आपके पास में ज़्यादा नमक होगा, कहीं पर आपके पास में ज़्यादा चीनी रहा होगा, यानी कि मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चारों तरफ बराबरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसके अलावा आप नॉर्मल जो मिक्सचर खाते हो ना, वो भी एग्जाम्पल में आप ले सकते हो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में, ठीक है ना। जैसे कि उसमें आपके पास में देखने को मिलता है, किसी अगर आप एक मतलब एक मुट्ठी निकालो, किसी में हो सकता है कि बादाम होगा और किसी में हो सकता है कि बादाम ना प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो वो किस तरह का मिक्सचर है आपके पास में, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। किस तरह का मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। इसके अलावा हमने क्या बोला, सेंड को आप क्या कर दो, सेंड को आप चीनी के साथ में मिक्स करने की कोशिश करो तो आपके पास में कहीं पर ज़्यादा सेंड होगा तो कहीं पर आपके पास में कहीं ज़्यादा शुगर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके पास में और भी हो सकते हैं, जैसे कि आप क्या करो, मड यानी कि मिट्टी, ठीक ना, मिट्टी को आप क्या करो, आप वाटर में डिजोल्व करो, तो वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, दो डिफरेंट फेज ऑब्जर्व होगा, क्या देखने को मिलेगा, दो डिफरेंट फेज। इसके अलावा ऑयल प्लस वाटर, वो भी क्या आपके पास में हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, सॉल्ट, इसमें एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो,
एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, सॉल्ट प्लस शुगर, ठीक ना। इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो कभी भी थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है, थ्रू आउट द मिक्सचर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, इसके अलावा आप ले सकते हो मड यानी कि मिट्टी, और साथ में क्या ले लो आप, वाटर, ठीक ना। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है आपके पास में ऑयल प्लस में क्या ले लो आप, वाटर, ठीक ना। तो इसमें आपको डिफरेंट फेजेस ऑब्जर्व होंगे, ऑयल का एक डिफरेंट फेज देखने को मिलेगा, वाटर का एक डिफरेंट फेज देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट इनके डिफरेंसेस जो बचे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, यानी कि जब आप नमक को पानी में डिजोल्व कर देते हो तो क्या नमक के पार्टिकल जो है वो आपको दिखाई पड़ते हैं क्या खुले आंखों से, नहीं दिखाई देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ homogeneous mixture, components of homogeneous mixture cannot be seen by, can't be seen by naked eye, यानी कि खुली आंखों से हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, नेकेड आइज, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि जो होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट यानी कि NaCl को जब आप डिजोल्व कर दोगे तो क्या वो NaCl आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं दिखने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आपके पास में कंपोनेंट जो हैं वो आपके पास में नेकेड आई से हमें नहीं दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि मड को आप वाटर में डिजोल्व करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मिट्टी जो है वो पार्टिकल, मिट्टी के पार्टिकल आपको वाटर में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे, कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी सीन बाय नेकेड आई, कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी सीन बाय components of heterogeneous mixture can be seen by naked eye, can be seen by naked eye। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है ना। यानी कि खुली आंखों से हम लोग को इजीली देखने को मिलने वाला है। आप खुद भी इस प्रैक्टिकल को एग्जाम मतलब बोल सकते हो घर पर कर सकते हो। आप क्या करो, ग्लास ले लो, ग्लास में क्या डाल दो, मिट्टी डाल दो। आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी मिट्टी के पार्टिकल होंगे वो मिट्टी के पार्टिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पानी में क्या देखने को मिलेंगे, वो मिट्टी के पार्टिकल देखने को मिलेंगे। और कुछ देर तक अगर आप छोड़ देते हो तो मिट्टी क्या हो जाएगा, नीचे मतलब बोल सकते हो सस्पेंड हो जाएगा, बैठ जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इस तरह से दो डिफरेंट फेज देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट इसका डिफरेंस में लिख सकते हो क्या, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी कि हैंड पिकिंग मेथड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो फिजिकल मेथड से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक बार मतलब बोल सकते हो क्या, NaCl को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो आप उसको फिजिकल मेथड यानी कि हैंड पिकिंग मेथड, इस तरह के मेथड जो होते हैं आपके पास में, उनसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। लेकिन ये जो है आपके पास में, इनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कि हमने क्या कहा कि आपने एग्जांपल में क्या लिया है, उस मिट्टी को लिया है, मिट्टी में हम आपने क्या डाल दिया है, मिट्टी को आपने किस में डाल दिया है, वाटर में डाल दिया है। तो अगर आप कुछ देर तक उसको छोड़ देते हो तो मिट्टी ऊपर आ जाएगा, हमने कहा। तो पानी ऊपर आ जाएगा और मिट्टी क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो उस पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से ऊपर से धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, और मिट्टी नीचे के नीचे रह जाने वाला है। या फिर आप सैंड ले सकते हो, बालू, ठीक ना। बालू का आप क्या कर दो, पानी में डाल दो, कुछ देर तक आपको क्या देखने को मिलेगा, ऊपर में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ देर तक आप छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मिट्टी जो आपके पास में सैंड है वो क्या हो जाएगा, आपके पास में नीचे बैठ जाएगा, ठीक ना। जिससे कि क्या कर सकते हो, आप उस पानी को फिर अलग कर सकते हो, और उस बालू को, वो जो सैंड है आपके पास में, बालू जो है, उसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनको क्या किया जा सकता है, सेपरेटेड बाय फिजिकली, यानी कि फिजिकली बोलो या फिर फिजिकल मेथड बोलो, एक ही है, ठीक है ना। फिजिकल मेथड से इनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, ठीक ना। अब फोर्थ लास्ट क्या लिख सकते हो, इसमें आप क्या लिख सकते हो, पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तभी तो हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, इसमें ये लिख सकते हो, पार्टिकल साइज इज़ टू स्मॉल। इसमें आप क्या लिख सकते हो, पार्टिकल्स साइज, जो आपके पास में पार्टिकल साइज होते हैं, पार्टिकल साइज
इज़ टू स्मॉल, पार्टिकल साइज इज़ टू स्मॉल, क्या होता है आपके पास में, बहुत ही छोटे होते हैं पार्टिकल के साइज़, इसी वजह से हम लोग को नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। यहाँ पर आपके पास में पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है, पार्टिकल साइज इज़ लार्ज। आप क्या लिख सकते हो, पार्टिकल्स साइज इज़ लार्ज, पार्टिकल साइज क्या होता है आपके पास में, लार्ज रहा होता है, ठीक ना। तो ये आपके पास में मेनली क्या, आपके पास में होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर आज के क्लासेस में, हम लोगों ने ये देखा है कि मैटर का क्लासिफिकेशन, मेनली हम लोगों ने किसकी बात करी है, मैटर को किस किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक ना। मैटर्स क्या होते हैं, मैटर्स का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से। पहला था आपके पास में क्या, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उनको कन्वर्ट किया जा सकता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि उस जो आपके पास में मैटर के जो 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें से ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, वो सबसे ज़्यादा किस में रहा होता है आपके पास में, सॉलिड स्टेट में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किस में रहा होता है, गैसेस में। गैसेस में ना के बराबर होते हैं, तभी गैसेस पार्टिकल क्या करते हैं आपके पास में, इजीली इधर उधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक ना। वहाँ पर हम लोगों ने क्या बात करा, वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि आपके पास में इस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहले हम लोगों ने ये देखा कि किसका वॉल्यूम और किसका शेप फिक्स्ड होता है। तो सॉलिड में क्या होता है आपके पास में, वॉल्यूम और शेप जो होते हैं दोनों फिक्स्ड होते हैं। अगर लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में आपके पास में वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप कोई भी फिक्स्ड नहीं रहा होता है। और लिक्विड में ना तो आपके पास में वॉल्यूम फिक्स्ड रहा होता है और ना ही आपके पास में शेप फिक्स्ड रहा होता है। सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा था, कंप्रेसिबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो क्या, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है आपके पास में सॉलिड में। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लो होती है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, नॉन कंप्रेसिबल रहे होते हैं। लिक्विड भी क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल रहे होते हैं। और उसी तरह से आपके पास में जो गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में क्या होता है आपके पास में, वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि उनको कंप्रेस करके क्या किया जा सकता है, उनका वॉल्यूम को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। क्लोजली पैक्ड की बात करेंगे तो यानी कि किसमें पार्टिकल्स जो है वो पैकिंग किस तरह से रहा होता है, तो सॉलिड में क्या होते हैं आपके पास में, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से यहाँ पर जो बोल सकते हो पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में क्या होते हैं आपके पास में, क्लोजली पैक्ड तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर पार्टिकल जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी कि पार्टिकल जो है वो मूव करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। फ्लूइडिटी टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। गैसेस में आपके पास में क्या होता है, गैसेस में अगर हम लोग बात करेंगे तो आइए आप यहाँ पर आपके पास में क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, नॉट क्लोजली पैक्ड, ठीक ना। यानी कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, तभी तो इनको कंप्रेस करके क्या किया जा सकता है, इनका वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और गैसेस को जितना वॉल्यूम दोगे उतना पूरा का पूरा वॉल्यूम को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे कि अगर आप क्या कर लो, बकेट में रखोगे तो बकेट का आपके पास में इसके स्पेस जो होगा ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे कोई सिलेंडर में, सिलेंडर का वॉल्यूम मान के चलो कि 5 लीटर का है, तो 5 लीटर का 5 लीटर वॉल्यूम को क्या कर लेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा। एक कमरे में रख लो, कमरे का कमरा क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास में क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में कुछ क्या था, आपके पास में डिफरेंसेस थे। कि उसके डिफरेंसेस के बाद में हम लोगों ने क्या देखा, सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करी। सेकंड क्लासिफिकेशन में क्या था आपके पास में, ये सेकंड क्लासिफिकेशन किस तरह से किया था हम लोगों ने, कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंसेस कौन से होंगे और इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलेंगे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरह का सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर किसको बोलेंगे, जहाँ पर एक जो हम लोग को चाहिए, यानी कि जैसे कि अगर हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास में हमको चाहिए चावल, और चावल में उसके अलावा कुछ और है, तो फिर वो क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गया या फिर इम्प्योर हो गया, ठीक ना। तो उसमें क्या बोलोगे, वो क्या कहलाएंगे आपके पास में, इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक ना। फिर प्योर को हम लोगों ने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था, एक थे एलिमेंट और दूसरा क्या था आपके पास में, कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं आपके पास में, जिसमें कि एक तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं या फिर एक तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और एटम्स में फिर हम लोगों ने क्या देखा था, एटम्स में सब एटॉमिक